तो हर सभी को तो कैसे हैं हम सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फिल्म लव स्टोरी में। चलिए हम बिना कोई वक्त जाया करे कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 51। यहाँ पर बरखा के कमरे में सभी उसके दोस्त मौजूद थे। सभी लोग बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर प्रतिभा के जाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ जब प्रकाश गया था उस डॉक्टर को गेट तक छोड़ने गए। प्रकाश उस डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। जब जाता है तो वहां पर देखता है कि यहाँ पर जो बरखा के डैड हैं वो कॉल पे किसी से बात कर रहे थे। तो उसको लगता है कि इस समय बात करने का सबसे सही मौका है और वो बोल भी पड़ता है, रिया सुनो तो। हाँ, डॉक्टर का यहाँ पे उस डॉक्टर का नाम रिया है। डॉक्टर रिया। रिया बेहद ही गुस्से में थी और बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम मुझे समझ के क्या रखे हो, मुझे ये बता दो। और मुझे ना पता, अब ना ऐसा लगता है ना कि मैंने एक ऐसे ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसको हमारे प्यार के बारे में बताने में भी लोगों से डर लगता है। फट्टू है, डरपोक। तो प्रकाश बोलता है कि मैं डरपोक नहीं हो रिया, मैं बस थोड़ा सा घबराता हूँ तुम्हें खोने से। तो रिया बोलती है अपने परिवार से कौन सा घबराना, तुम्हारी परिवार इतने ब्रॉड माइंडेड है। ये देखो कि तुम्हारी जो बहन थी बरखा, दे आर द सेम जेंडर। उनकी शादी तुम्हारे परिवार वालों ने करवाई है तो हमारी क्यों नहीं करवा सकते, क्या दिक्कत है हमारी शादी करवाने में। प्रकाश बोलता है बात दिक्कत की नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो। तो बोलते तभी रिया गुस्से में बोलती है कि मुझे ना तुमसे कुछ समझना ही नहीं है और मैं जा रही हूँ। तभी प्रकाश उसका हाथ पकड़ लेता है रिया का और हाथ पकड़ते हुए ही कहता है रिया बात सुनो। रिया उसका हाथ झटकते हुए कहती है कि देखो मैं कल तुम्हारे फैमिली वालों से मिलने आ रही हूँ शाम को। अपने परिवार वालों को मेरे परिवार वालों से मिलाने के लिए तैयार रखना। और अगर तुम मेरे से शादी की बात नहीं कर सकते अपने परिवार वालों से तो ये भी डिसाइड कर दो और मुझे बता दो। तुम्हारे पास कल दोपहर तक का वक्त है और अगर मुझे नहीं बताया तो मैं इसको हाँ मैं समझूंगी और अपने परिवार वालों को लेकर आ जाऊंगी। अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रकाश बोलता है रिया तुम यार चाहती क्या हो। तो रिया बोलती क्या चाहती हो मतलब क्या, तुम्हें पता भी है हर बार तुम ऐसे ही करते हो। नॉट इवन अपनी बहन से तक तो तुमने, इवन यार मैंने तुम्हारे दोस्त के बारे में भी नहीं जानती ज्यादा। इवन जानती हूँ सबके बारे में लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैं वन एंड ओनली मैं प्रकाश की गर्लफ्रेंड हूँ। दिस इज द रीजन। प्रकाश बोलता प्लीज रिया शांत हो जाओ। रिया बोलती मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। एंड इतना करते तभी वहां पे कैब आ जाती है और रिया वहां से चली जाती है अपने हॉस्पिटल के लिए। प्रकाश अपने सर पे हाथ रख लिया था। पीछे से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस, ये सब क्या चल रहा है। जैसे ही वो ये आवाज सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो घबराते हुए पीछे पलटता है तो वहां पर और कोई नहीं, बरखा के डैड मौजूद थे। बरखा के डैड थोड़े से गुस्से में ही पूछते हैं प्रकाश ये क्या है। तो प्रकाश बोलता है वो मामा जी वो 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 मेरी वो। अब वो पूरी तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था, बेहद ही ज्यादा घबरा चुका था वो। उसी वक्त वहां से प्रकाश के जो डैड है वो जा रहे थे और जैसे ही वो ये देखते हैं कि जो प्रकाश है उसके साथ बरखा के डैड बात कर रहे हैं, सो वो थोड़ा सा वो ये देख लेते हैं कि प्रकाश के डैड जो हैं वो बात कर रहे हैं। प्रकाश के डैड ये चीज देख लेते हैं
तो वो आते हैं बस चेक करने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है। तो जैसे ही वो ये देखते हैं तो बातों ही बातों में कुछ ऐसी बात हो रही थी वहां पे, जहाँ पे बरखा के डैड गुस्से में प्रकाश का कॉलर पकड़ लेते हैं। जब ये सीन होता है तो यहाँ पे प्रकाश के जो डैड होते हैं वो भागते हुए आते हैं, और आते ही वो क्या करते हैं, दोनों को थोड़ा सा अलग करते हैं, और अलग करते ही बोलते हैं, क्या चल रहा है भाई साहब, आपको क्या हो गया है? प्रकाश, क्या किया तुमने अब? प्रकाश तो बेचारा क्या ही बोले। वो होता है आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो वाला हाल हो गया था। ना वो प्रॉपर गिर पा रहा था, ना वो ऊपर उठ पा रहा था। वो वो क्या ही बोले। तभी यहाँ पर गुस्से में तिलमिलाते हुए बरखा के डैड बोलते हैं कि स्टडी रूम में चलो। और वैसा ही होता है। जो प्रकाश के डैड थे वो प्रकाश को लेते हुए स्टडी रूम में जाते हैं। प्रकाश के लेते हुए जब वो स्टडी रूम में जाते हैं तो प्रकाश के डैड मतलब रास्ते में जैसे ही रूम घर के अंदर पहुंचते हैं दोनों, तो जो बरखा के डैड थे वो गुस्से में प्रकाश के मॉम को बुलाते हैं, यानी बरखा के बुआ जी को। बरखा की बुआ जी को जैसे ही आवाज आती है कि बरखा के डैड बुला रहे हैं, तो भागते हुए वो आती हैं थोड़ी सी घबराहट में कि क्या हुआ है। जैसे ही वो ये देखती हैं कि बुला रहे हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तो बोलते हैं कि स्टडी रूम में चलो। दीदी आप स्टडी रूम में चले, और वैसे ही होता है। ये सभी स्टडी रूम में जाते हैं। अब आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसके वजह से सब लोग ये वॉइस सुनते हैं, इवन बरखा के कमरे तक भी आवाज जाती है। तो बरखा के सारे दोस्त सतर्क हो जाते हैं और वो थोड़ा सा कंसर्न वे में बोलते हैं कि क्या हो गया, और वो सभी लोग भागते हुए आते हैं। तो ये देख लेते हैं कि बरखा के जो डैड थे वो गुस्से से प्रकाश का हाथ पकड़े हुए स्टडी रूम की तरफ लेकर जा रहे थे, और पीछे पीछे बुआ जी और प्रकाश के डैड वो भी। जैसे ही ये सीन होता है तो सबके सब लोग भाग के नीचे आते हैं कि हुआ क्या है। और यहाँ पे सलोनी भी नीचे आने लगती है तो प्रतिभा बरखा बोलती है कि बरखा भी उठने लगती है, तो सलोनी उसको बेड पे लेटाती है और स्ट्रांगली बोलती है, खबरदार अगर उठी तो यहीं पे लेटी रहो, तुम्हारी ना एक भी नहीं चलने वाली। बैक बैक साइड पे तुम्हें पता है कितने रैशेज हुए हैं? तो बोलते हैं अरे वो ठीक हो जाएगा, तो आप सुनती काहे नहीं? बोलते मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे, लेटी रहो। तो वो बेचारी चुपचाप लेट जाती है, और सलोनी यहाँ पे बोलती है कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में, देख के कि क्या हुआ है। और वो इतना बोल के वो भी चली जाती है। ये सभी के सभी लोग डोर पे खड़े थे, और यहाँ पर बरखा के डैड वहां पे स्टडी रूम में जाते हैं। एक साइड पे चेयर रखा हुआ था, वहां पे बैठते हैं और गुस्से से प्रकाश की तरफ देख रहे थे। तो जैसे ही ये सीन होता है तभी यहाँ पे प्रकाश के डैड पूछ पड़ते हैं कि हुआ क्या है भाई साहब, क्या बात हो गई, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या हो गया? तो बोलते क्या हुआ है, पूछो अपने लाडले से क्या किया उसने। तब यहाँ पे प्रकाश के डैड और कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कंफ्यूज नजरों से ही एक बार प्रकाश की तरफ देखते हैं। जैसे ही ये सीन होता है तो प्रकाश और कंफ्यूज हो जाता है, वो और डर रहा था कि वो कैसे बताए। तभी यहाँ पर बरखा के डैड बोलते हैं, इस उम्र में बिजनेस संभालने के जगह पर ये और इनकी बहन आशिकी पे उतर चुके हैं। वो मैं अपनी बेटी को क्या ही बोलूं। और ये तो बड़े थे ना। हाँ, कौन है वो लड़की? जैसे ही ये बात टूटती है तो अब प्रकाश अपने आंखों को झुका लेता है। वो क्या बोले। जैसे ही ये बात होती है तभी यहाँ पे प्रकाश के जो डैड थे वो प्रकाश की तरफ देखते हुए बोल पड़ते हैं, क्या मतलब भाई साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं? तभी प्रकाश बोलता है कि मैं बताता हूँ, और वो अपनी झुकी हुई नजरों से ही बताता है रिया के बारे में। एक्चुअली ये और रिया काफी पुराने दोस्त थे, कॉलेज टाइम से ही।
ये लोग एक साथ कॉलेज करते थे एंड साथ ही साथ स्टडी भी इनकी साथ में ही क्लियर हुई थी। हाँ, बस फर्क इतना था कि रिया इनसे एक क्लास आगे थी, एक दो क्लास आगे थी। रिया का पेपर खत्म होने के बाद उसने नीट के एग्जाम्स दिए थे, और उसके बाद बाकी के सारी चीजें, डॉक्टर्स की सारी एग्जाम्स। अब देखो गाइस, मुझे प्रॉपरली पता नहीं है कि डॉक्टर के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो अंडमंड, तो कृपया करके छोटा बच्चे समझ के माफ कर दीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, कृपया करके तहे दिल से रिक्वेस्ट है। और ये लोगों का रिलेशनशिप काफी टाइम से चल रहा था, तकरीबन 7 साल हो चुके थे, और प्रकाश ने कभी भी रिया के बारे में अपने घर में जिक्र तक नहीं किया था। आखिर प्रकाश डरता था लोगों के सामने रिया को लाने से, ये सोच के डरता था कि मैं रिया को क्या बोल के इंट्रोड्यूस करवाऊं, अपने परिवार वालों को कैसे बताऊं कि मैं इससे प्यार करता हूँ। जैसे ही प्रकाश रिया के बारे में बताने लगता है, तो रिया की मॉम बोलती है, प्रकाश की मॉम बोलती है, अरे वो बेटा बहुत अच्छी है। अब जैसे ही वो गलती से ये वर्ड जैसे, तो यहाँ पे सभी के सभी ये चेहरे यहाँ पे बरखा की मॉम की तरफ चले आते हैं, आई मीन बरखा की बुआ जी की तरफ। तो बरखा की बुआ जी बोलते, अरे मैं उसे मिली थी एक बार, वो क्या, एक बार वो थोड़ा सा सोचते हुए बोलते कि हाँ याद आया, एक बार एक्चुअली रोड पर एक छोटे से पपी का एक्सीडेंट होता तो उस बच्चे ने बचाया था, और जिसके वजह से उसको चोट लग गई थी। प्रकाश कैसे वो दिन भूल सकता है जिस दिन वो भागते हुए कॉलेज से निकला था और उसको पता चला था कि रिया को चोट लगी है। प्रकाश बोलता है कि मम्मा आप पहले से मिल चुके हो? बोलती हाँ। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हारी मतलब गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे ये पता था वो बेटा बहुत अच्छी है, उल्टा मैं उसे बहुत बार मिल चुकी हूँ। इवन बहुत बार तो हेल्थ चेकअप के लिए मैं हॉस्पिटल में भी गई थी, तो वही मेरा हेल्थ चेकअप करती थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेटी है बेटा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। अब जैसे ही प्रकाश ये सुनता है, उसको थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आती है। दूसरी तरफ प्रकाश के जो डैड थे, वो अभी भी कुछ समझे नहीं, तो बोल पड़ते हैं कि कौन रिया। तभी प्रकाश बोलता है कि वो जो डॉक्टर अभी बरखा को देखने के लिए आई थी, तो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ। तो बोलते हैं कि पापा वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अब जैसे ही ये बात होती है, तो यहाँ पे सभी के सभी बहुत खुश हो जाते हैं। प्रकाश के डैड पहले थोड़ा सा शॉक थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब उनका बेटा किसी के साथ ऑलरेडी खुश है तो किसी और के साथ उसकी जिंदगी क्यों बसाए, जब वो ऑलरेडी अपने लिए किसी को चूज कर चुका है। वो तो वैसे ही होता है। यहाँ पे बरखा के डैड थोड़े से गुस्से में ही बोलते हैं, तब तो चल चुकी कंपनी, इस तरीके से अगर चलाया जाए तो एक जिसको मान मर्यादा किसी चीज की कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने एक लड़की से शादी की है, भला एक लड़की से शादी कैसे की जा सकती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये कौन सा प्यार है। हाँ, एक लड़का लड़की का प्यार तो समझ में भी आता है, लेकिन एक लड़की लड़की का, ये कौन सा प्यार है। जैसे ही ये बात होती है, तो वहां पे जो सलोनी थी, एक्चुअली वहां पे जो नताशा थी, वो थोड़ी सी गुस्से में ही बोल पड़ती है कि क्यों नहीं हो सकता, सब पॉसिबल है। जब एक जैसे एक लड़का लड़की का प्यार हो सकता है, तो वैसे एक लड़की लड़की का भी प्यार हो सकता है। अंतर आपकी सोच में है अंकल, बरखा के प्यार में नहीं। अब जैसे ही ये होता है, तो जो डैड होते हैं बरखा के, वो थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं, और आते हुए ही एक बार देखते हैं नताशा की तरफ। वो बोलते हैं कि क्यों, आजकल के बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी तमीज है ही नहीं। बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है, बड़ों से किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, ये तो आजकल के बच्चों को आता ही नहीं।
और वो थोड़ा सा जाने ही लगते हैं वहां से गुस्से से। तभी उनकी नजर सलोनी पे पड़ती है। सलोनी को वो जैसे ही देखते हैं तो गुस्से से बोल पड़ते हैं, तुमने क्या जादू किया है मेरी बेटी पर? हम्म? उसको ना घर परिवार कोई नजर ही नहीं आ रहा तुम्हारे अलावा। ऐसा भी क्या जादू कर दिया तुमने? अरे तुम्हारी जैसी मैं 10 लाके खड़ा कर दूं उसके सामने। क्या क्या चाहिए तुमको उसकी जिंदगी से जाने के लिए? चाहिए जब ये बात होती है। एक्चुअली बरखा वो कमरे से बाहर निकली थी देखने के लिए कि क्या हुआ है। वो नीचे आई नहीं थी, वो बस देख रही थी। और ये सारी चीजें बरखा सुन चुकी थी। अब यहाँ पे गुस्सा प्रकाश को भी आता है और प्रकाश थोड़े से गुस्से में ही बोल पड़ता है कि मामा जी बस हो गया। आप जैसे भी बात कर सकते हैं लेकिन सलोनी से इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते। जो भी है वो हमारे घर की बहू है। तभी यहाँ पे बरखा के डर थोड़े से गुस्से में बोलते कि बहू हमारे घर की किस एंगल से? हाँ, एक लड़की से शादी की है। मेरी बेटी ने, मुझे शर्म आ रही है ये बोलते हुए। और इस लड़की ने मेरी बेटी पे पता नहीं क्या जादू कर दिया है कि उस लड़की को इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। वो बेहद ही गुस्से में ये शब्द बोल रहे थे। यहाँ पर बरखा ये सारी चीजें जब ये सुनती है तो वो अपनी मुट्ठी को कट चुकी थी बेहद ही गुस्से में। उसको इस वक्त इतनी गुस्सा आ रही थी कि उसका बस चले तो बहुत कुछ आज कर डाले। बेहद ही गुस्से में यहाँ पे गुस्सा सभी को आ चुकी थी अब। प्रतिभा को भी, प्रकाश को भी। और नताशा नताशा तो बोल भी पड़ी थी, बस अंकल। अब तक मैं ये लिहाज कर रही थी कि आप बरखा के डैड हैं, इसलिए मैं चुप थी। लेकिन अब जो आप बात बोल रहे हैं वो मेरे दोस्त के ऊपर बोल रहे हैं और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरे दोस्त पे कोई भी ऊंची आवाज तक करके बात करे। आप तो बरखा के डैड थे, इसीलिए मैंने अब तक सह लिया। सलोनी शांत खड़ी थी। वो ना कुछ बोल रही थी, ना कुछ समझाने की कोशिश, कुछ नहीं। वो बस शांति से सारी बातें सुन रही थी बरखा के डैड की। वो देख रही थी कि बरखा के डैड कितने गुस्से में उससे पॉइंट आउट यू करके बात कर रहे थे। सलोनी ज्यादा कुछ बोलती नहीं और बोलती है कि एक दिन मैं आपकी इस गलत फहमी को जरूर जरूर ठीक करूंगी। चलती हूँ। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। सलोनी की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। उसे बहुत पेन महसूस हो रहा था। आज तक सलोनी से कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। आज तक कभी किसी ने नहीं। सलोनी को अब आप उसकी आंखों में आंसू जैसे ही वो सभी लोग देखते हैं तो बुरा तो सबको लगता है। यहाँ पे प्रकाश थोड़ा सा गुस्से में ही आगे बोलता है कि आपने ये क्या किया? आप गुस्सा मुझ पर थे तो मुझ पे उतारते ना। मैं था ना आपके सामने। ये जो आपने किया है वो बिल्कुल सही नहीं। और शायद अब जो आपने ये कदम उठाया है उसका अंजाम भी सही नहीं होगा। इतना बोलकर वहां से प्रकाश चला जाता है। बुआ जी भी बोलती है कि भाई क्या आप इसलिए आए थे यहाँ पर? हाँ, हालांकि आपने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया, लेकिन मुझे लगा था कि जब आप अपनी बेटी को बसते हुए देखोगे तो शायद खुश हो जाओगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप अपनी बेटी के लिए इतनी नफरत रख चुके हो अपने अंदर। चलिए, आज के लिए हम अपनी कहानी पर यही पूर्ण विराम लगाते हैं। जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि होता क्या है। तब तक के लिए आप सभी अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, कहानी आज लेट हो गई। एंड हो सकेगा तो कहानी इवनिंग में ही आएगी। बाय बाय एवरीवन।
टेक केयर।